आयशा और अहमद एक दूसरे को बहुत चाहते थे और अहमद जो था ना वो ऐसे ही छोटे मोटे काम करके अपने खर्चे पूरे करता था और आयशा उससे निकाह करना चाहती थी। लेकिन आयशा के परिवार वाले नहीं चाहते थे कि आयशा अहमद से निकाह करे, क्योंकि उनके हिसाब से अहमद की आमदनी बहुत कम थी और आयशा के घर वालों का कहना था कि प्यार वगैरह तो मतलब शुरू में अच्छा लगता है, लेकिन एक जब तक अच्छी इनकम की सोर्स नहीं होती तब तक फिर घर चलाने में आगे बहुत इशू होता है। लेकिन आयशा और अहमद पे उस टाइम प्यार का भूत बहुत ज्यादा सवार था, तो इन लोगों ने सोचा कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा और थोड़ा बहुत ही कमा रहे हैं, कोई बात नहीं, सब अच्छे से हो जाएगा। और नहीं चाहते थे आयशा के घर वाले, लेकिन आयशा की खुशी के लिए उन लोगों ने अहमद से आयशा का निकाह करवा दिया। लेकिन आयशा के घर जो मतलब मायका साइड था, वहाँ पे आयशा का इतना आना जाना नहीं था, क्योंकि बातचीत भी परिवार वालों से उतनी अच्छी नहीं थी। सिर्फ शादी हुई थी लोगों के दिखावे में, लेकिन घर वाले बहुत ज्यादा नाराज रहते थे आयशा से। क्या अब आयशा और अहमद साथ में रहने लग गए। इन लोगों ने किराए का एक घर लिया और दोनों साथ में रहते थे। अब शादी के कुछ महीने सब कुछ अच्छा चला, इन लोगों की मतलब ठीक ठाक बॉन्डिंग शुरू में अच्छी थी, कुछ भी इतना सीन नहीं हुआ और देखते देखते साल निकल गया। लेकिन दिक्कत तब स्टार्ट हुई जब आयशा के बच्चे हो गए और अब इन दोनों के बीच में मतलब लड़ाइयाँ होने लग गई पैसों को लेके, क्योंकि अहमद उतना कमा नहीं पाता था और अब खर्चे बढ़ते जा रहे थे। अब बच्चे थे और आयशा, इन तीनों का खर्च उठाना अहमद को अकेले बहुत मुश्किल पड़ रहा था। अहमद वैसे और काम करने लग गया और इनकम के सोर्सेज देखने लग गया कि छोटे मोटे और काम पकड़ लेगा, थोड़े खर्च चला लेगा, लेकिन वैसा हो नहीं पाया था। आए दिन तू मैं होती थी, रोज लड़ाइयाँ होती थी, बच्चे भी यही सब देखते थे और रहने को भी ये लोग ऐसे ही छोटी सी मतलब जगह पर पूरा परिवार रहा करता था, तो आए दिन बहुत लड़ाइयाँ होती थी। और आयशा को अपने बच्चों के फ्यूचर की भी टेंशन होती थी कि जब अहमद ठीक से कुछ कर नहीं रहा तो बच्चे कैसे, मतलब आगे क्या होगा ये वो। आयशा यही सब सोच के बहुत टेंशन में रहती थी, घर का सारा काम करती लेकिन दिमाग में उसके यही सब चिंताएं रहती थी, तो कुछ भी उतना फोकस नहीं कर पाती थी। अब धीरे धीरे से होने क्या लगा, जब भी अहमद काम पे जाता है और बच्चे इधर उधर होते तो आयशा को उसके ही रूम में ना किसी के बुलाने की आवाज़ सुनाई पड़ती, जैसे कोई धीरे धीरे से आयशा का नाम ले रहा हो। और आयशा अगल बगल में देखती, वहाँ कोई भी नहीं, बाहर देखती वहाँ भी कोई नहीं, और ये आवाज़ ऐसी थी जैसे कोई मतलब अधेड़ उम्र का आदमी उसको बुला रहा हो। तो उसकी आवाज़ आयशा बिल्कुल नहीं पहचानती थी। खैर बहुत टाइम तक ऐसा हुआ और कई बार रात में भी आयशा उसी आवाज़ से उठ जाया करती थी जब उसको कोई बुला रहा होता था, आयशा आयशा ऐसे करके। लेकिन आयशा को कोई दिखता नहीं था कभी भी। अब एक दिन की बात है कि अहमद जो था वो अपने काम पे निकल गया, आयशा के बच्चे भी जो उसका भाई था उसके यहाँ पे थे, तो अभी आयशा अकेली थी। और आयशा का ना थोड़ा बिहेवियर बदल गया था, मतलब बहुत ज़्यादा साफ सफाई करती थी, बहुत ज़्यादा मतलब होता है ना परफ्यूम वगैरह डालती रहती थी हर जगह, बहुत खुशबू मतलब उसको चाहिए थी। उसका नेचर बहुत चेंज हुआ था, बहुत चेंज हुआ था। और सफाई वगैरह का तो बहुत ध्यान रखती थी, मतलब हर टाइम हर घर का एक एक कोना चमकाया करती थी, वो खूब सफाई करती थी। ये चीज़ लेकिन अहमद को लगी कि अपने आप को बिजी रखने के लिए करती होगी, लेकिन शायद यहाँ पे मैटर कुछ और था। अब जब आयशा उस दिन अकेली थी अपने रूम में तो ऐसा लगा उसे कि कोई उसका नाम फिर से बुला रहा है, आयशा आयशा। फिर जब आयशा ने जो आवाज सुनी थी उस साइड पलट के देखने लग गई। अब वो आवाज लगा था जैसे जमीन के अंदर कहीं से आ रही है। और आयशा ने फिर जैसे ही थोड़ा सा सर उठा के ऊपर देखा, उसके बिस्तर पे उसे बहुत बड़ा सा मतलब एक वाइट साया सा दिखाई दिया। और वो जो साया था वो ऐसा लग रहा था जैसे कोई 50 से 45 साल का इंसान होगा, मतलब वैसा। और उसकी आंखें, उसकी मतलब जो तेज टाइप का नहीं होता है, मतलब चमक रही थी, उस बॉडी से लाइट से निकल रही थी। तो आयशा ने जैसे ही उसे अपने बिस्तर पे बैठे देखा ना, वो बहुत तेज डर गई। और जब वो डरी तो वो बहुत तेज तेज से चिल्लाने लग गई। लेकिन वो चिल्ला तो रही थी और पूरा अपना हाथ पैर का जोर लगा रही थी बाहर भागने के लिए, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे उसका भागना चिल्लाना सब बेकार है, कोई सुन ही नहीं पा रहा था। लेकिन फिर आयशा पूरी ताकत से चिल्लाई जा रही। और वो जो आदमी था वो बैठे बैठे सिर्फ आयशा का नाम ले जा रहा, आयशा आयशा, मैं जानता हूँ तुम क्या चाहते हो, लेकिन तुम्हें उसके लिए मेरा काम करना होगा। आयशा, तुम मेरी बात सुन रही हो? ऐसे वो बोले जा रहा और आयशा चिल्लाई जा रही है बहुत तेज तेज से। आयशा के पड़ोस में ही उसकी दोस्त शबनम रहती थी, और वो जब इतनी तेज तेज चिल्ला रही थी तो एकदम से पता नहीं, लेकिन उसकी दोस्त को उसकी आवाज सुनाई पड़ गई। और जैसे ही शबनम भाग के आयशा के रूम में आई
शबनम अपनी आंखों के सामने वो नज़ारा देख के एकदम वहीं पे ना एकदम जम गई। और जैसे ही उसने आयशा को देखा, आयशा से मतलब बिल्कुल ही डर के मारे जमी हुई थी वो भी वहीं पे। और शबनम ने तुरंत आयशा का हाथ पकड़ा और आयशा को कहने लगी, आयशा भागो यहाँ से, चलो यहाँ से, कौन है ये। लेकिन अब शबनम चिल्ला रही थी, आयशा चिल्ला रही थी, एकदम से इन दोनों की आवाज़ आना बंद हुई। और वो जो वाइट परछाई थी उसने बोला कि मैं जानता हूँ कि तुम बहुत दिन से परेशान हो और मैं तुम्हारी मदद भी कर सकता हूँ, लेकिन उसके लिए तुम्हें मेरा काम करना होगा और तुम पहले शांत हो जाओ और तुम मेरी पूरी बात सुनो। उस वाइट साय ने कहा कि मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा, लेकिन बस मैं तुम्हें ये बताने आया हूँ कि तुम जो चाहती हो ना वो इसी जो रूम है ना इसी की ज़मीन के नीचे है। तुम थोड़ा सा भी खोदोगी ना तो तुम्हें जो भी चाहिए ना वो यहीं से मिलेगा और तुम्हारी सारी ख्वाहिशें पूरी हो जाएंगी। और साथ ही में उस वाइट परछाई ने बोला कि मैं एक जिन हूँ और मैं सबकी ख्वाहिशें पूरी करता हूँ। तुम जैसे ही ज़मीन खोदोगी ना तुम्हें खुद मैं ऐसा तोहफा दूंगा कि तुम चौंक जाओगी। और मुझे सब पता है तुम्हें क्या चाहिए, लेकिन बदले में मुझे बस तुम्हारी रूह चाहिए होगी और मुझे लगता नहीं है कि तुम इसके लिए मना करोगी। एक बार तुम खुद देखो और तुम डिसाइड करो उसके बाद तुम्हें क्या चाहिए। और इतना कहते ही वो वाइट साया वहाँ से गायब हो गया। अब आयशा मनी मन में बहुत खुश हो गई कि शायद जिन ने उसको कोई मतलब खजाना टाइप का दिया है, जिसको उन्होंने बोला है ना नीचे खोदने को, तो शायद जिनको पता होगा कि मुझे इतनी सारी प्रॉब्लम है तो उसका मन पसीज गया होगा, तो उसने मुझे खजाने का पता बता दिया। अब शबनम और आयशा दोनों ज़मीन खोदने लग गए और आयशा ने शबनम से वादा किया कि कुछ भी निकलेगा उसमें से कुछ हिस्सा वो शबनम को भी देगी। तो ये लोग पूरी ताकत से वही रूम की ज़मीन खोदने लग गए। लगभग 1 मीटर से ज़्यादा खोद दिया होगा, कुछ भी नहीं निकला, कोई भी चीज़ नहीं थी। अब दोनों हिम्मत हार रहे थे, उनको लगा शायद कुछ ऐसे ही बोल रहा होगा, क्या पता क्या था। खैर जैसे इन लोगों ने आखिरी बार फावड़ा चलाया ना, तभी आयशा के फावड़े में ऐसा कुछ लगा जैसे किसी भयंकर वो स्टील का कोई पॉट नहीं होता है, जब उस पर चोट लगती है तो आवाज़ आती है, वैसे ही कोई मेटल पे फावड़ा लगने की आवाज़ आई। आयशा खुश हो गई कि चलो कुछ तो मिला है, मतलब यहाँ पे कुछ तो है। अब जैसे ही आयशा ने वो मटकी टाइप की चीज़ निकाली ना मेटल की, उसके अंदर कुछ भी नहीं था, मतलब सारे ऐसे कंकड़ पत्थर राख सी भरी हुई थी। और जैसे उसने वो मटकी खोली ना, ये राख वाख के साथ में एक अजीब सा धुआं सा निकला और वो धुआं ऐसा लगा जैसे पूरे घर का ऐसा चक्कर मार के आयशा के शरीर के अंदर चला गया है। और उसके बाद आयशा एकदम शांत हो गई। अब शबनम ने आयशा को बोला कि लगता है कुछ भी नहीं है, और उसने ऐसे ही कुछ भी बोल दिया है, यहाँ तो हमें कुछ भी नहीं मिला। लेकिन इसके बाद आयशा का बिहेवियर ना मतलब बहुत बदल गया। शबनम से भी उसने उस टाइम कोई जवाब शबनम को नहीं दिया। उसका पति, उसके बच्चे आए लौट के, उसने कुछ भी मतलब उनको खास ना बातचीत करी, ना उनका कोई भी मतलब होता है ना खाना पीना बना कर, कुछ भी नहीं। अब ना जो ये आयशा थी इसका पूरा बिहेवियर भयंकर तरीके से बदल गया था और इसको कोई चीज़ नहीं मिली, मतलब पैसा रुपए तो कुछ नहीं मिला, लेकिन कुछ इसका मेंटली क्या लूँ या फिर कुछ ऐसा हुआ था कि बैलेंस मतलब लाइफ नहीं कर पा रही थी अपने पति के साथ। और हमेशा बस घर की साफ सफाई और इत्र छिड़कना, और अभी तो ऐसा लगता था उसके ऊपर जैसे कोई छाया सी आती है। मतलब कई बार तक ना ऐसे ही मतलब बहुत सारा खाना खा लेती थी और अपने पति को, अपने बच्चों को बिना मतलब में ही मतलब मारती पीटती में चिल्लाया करती थी। उसका बिहेवियर बहुत खराब हो गया था और वो जिन उसको आए दिन दिखता था और उसको मतलब उसके साथ वो जिन बहुत टाइम तक रहता था। और ये सब शायद उसके पति को देर से ही लेकिन समझ आ गया था। फिर ये लोग एक दरगाह गए, वहाँ से फिर इन लोगों ने दिखाया और वहाँ पे फिर जो ये मौलवी वगैरह होते हैं, इन्होंने ताबीज़ वगैरह बना के दिया और बताया कि जिन बहुत ही ताकतवर है ये, और ये इतनी जल्दी आयशा को नहीं छोड़ेगा, और ये ताबीज़ जब तक ये पहन के रखेगी तो वो जिन उसके पास नहीं आएगा। और हुआ भी कुछ ऐसा ही। जब से आयशा ने ताबीज़ पहना, वो जिन या फिर उसकी कोई भी मतलब शक्तियाँ जैसे कि आयशा करती थी वैसा कुछ भी नहीं हुआ। आयशा ठीक ठीक से रहने लग गई। लेकिन उस टाइम के बाद से आयशा को ये सबक मिल गया था कि कभी भी अनएक्सपेक्टेड मतलब दौलत या फिर जो चीज़ हमारे मतलब हिस्से की है ना, बस उसको ही सोचना चाहिए। कभी भी खजाने के चक्कर में पड़ना या फिर कोई ऐसी दौलत शौहरत मिल जाएगी इसके चक्कर में कभी नहीं पड़ना चाहिए। जो आ रहा है मेहनत का ना वो बेस्ट है, इसके अलावा सब बकवास है। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट्स करके अपने थॉट शेयर कर सकते हो, और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलना।